Greetings to everyone. We are back with our statistical probability. थोड़ा सा आगे चलेंगे हम, लेकिन उससे पहले रिकॉल करते हैं जो अभी तक हमने थोड़ा सा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस किया था लास्ट टाइम। परमुटेशन की डेफिनेशन में जैसे मैंने आपको बताया था, द डिफरेंट अरेंजमेंट वर्ड यहाँ पर यूज हो रखा है, विच कैन बी मेड आउट ऑफ गिवन नंबर ऑफ थिंग्स, यानी जितने भी हमें दे रखे हैं उनकी अरेंजमेंट करना, दैट इज नोन एज परमुटेशन। और कॉम्बिनेशन के अंदर है द डिफरेंट ग्रुप्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो जहाँ पर डिफरेंट ग्रुप आ जाएं, जैसे कि ये आपकी क्लास है, ठीक है, उस क्लास के अंदर हम ग्रुप बनाते हैं, तो ग्रुप 3-3 को लेकर के कितने भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और अरेंजमेंट का मतलब ये है कि हम प्रॉपर एक नेमिंग दे दें, एक पोजीशन फिक्स कर दें कि यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर ये आएगा। ठीक है, तो मेन इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है वो एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि डिफरेंस अरेंजमेंट यानी कि परम्यूटेशन और ग्रुप यानी कि कॉम्बिनेशन। अब ये वर्ड याद रखना है, कॉम्बिनेशन के साथ ग्रुप वर्ड है और परम्यूटेशन के साथ अरेंजमेंट आ जाएगा। इसी के बेस पर अब हम इनको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, द नंबर ऑफ ग्रुप्स दैट कैन बी फाउंड बाय टेकिंग ऑल द लेटर्स एट ए वन टाइम इज 1। द नंबर ऑफ ग्रुप्स वर्ड जहां आ गया तो इसका मतलब क्या है, यहां पर कॉम्बिनेशन, ग्रुप्स और कॉम्बिनेशन that can be formed by taking all the letters at a time। ठीक है, जैसे कि हमारे पास 3 नंबर हैं A, B और C। हम इन तीनों की अरेंजमेंट करना चाहते हैं, और तीनों की अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं कि हम तीनों को एक साथ इकट्ठा लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तीनों को एक साथ इकट्ठा लेना चाह रहे हैं, और जब इकट्ठा ले रहे हैं हम उनको, तो द नंबर ऑफ ग्रुप्स या कॉम्बिनेशन दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग ऑल द लेटर्स एट ए टाइम, एक साथ तीनों को ले लें, यानी इसको हम लिख सकते हैं A, B, C इकट्ठा ले लिया हमने यहां पर। ठीक है, अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट की बात करें, बट द नंबर ऑफ अरेंजमेंट की बात करें तो यहां पर नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन्हीं 3 नंबर के अलग अलग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं कि A, B, C ये हो सकता है एक तो, ठीक है, या हो सकता है A, C, B, या हो सकता है C, B, A, B, A, C और B, C, A, 1, 2, 3, 4, 5 और एक और हो सकता है CAB 6 हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब मेन डिफरेंस अब आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में एग्जैक्ट क्लियर हो गया होगा, वो ये कि जब हम ये नहीं देखते कि कौन क्या है। ठीक है, कौन क्या का मतलब हम A, B और C को अलग अलग नहीं लेकर चल रहे, इकट्ठा लिख दें कि कॉम्बिनेशन करना है, चाहे A पहले आए, चाहे B पहले आए, चाहे C पहले, उससे हमें कोई मतलब नहीं, तो दैट इज नोन एज ग्रुप।
लेकिन जब हम उनकी पोजीशन के हिसाब से उनको रखना चाहिए, हम चाहते हैं एक बार ए पहले आ जाए, एक बार बी पहले आ जाए, एक बार सी पहले आ जाए, एक बार ए बीच में चला जाए, बी बीच में चला जाए, सी बीच में चला जाए, या ए पीछे चला जाए, बी पीछे चला जाए, या सी पीछे चला जाए। जब हम इस तरह का कुछ अरेंजमेंट करते हैं, दैट अरेंजमेंट इज परमुटेशन। बट वी गेट जस्ट कॉम्बिनेशन। 3 बनाने हैं, कोई भी आगे पीछे से कोई मतलब नहीं, 3 इकट्ठे होने चाहिए, तो दैट इज नोन एज ग्रुप। ग्रुप बना दिया एंड उसको हम कॉम्बिनेशन का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में। ठीक है, ये ध्यान रखना हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे ये बहुत यूज होने वाला है। अब बात आती है मीनिंगफुल एंड मीनिंगलेस अरेंजमेंट की। मीनिंगफुल एंड मीनिंगलेस अरेंजमेंट। यही एग्जाम्पल हम कंसीडर करके चलते हैं। जब हम 3 नंबर्स को ए बी सी को ग्रुप में इकट्ठा करके रखना चाहते हैं, तो उनको इकट्ठा करके रखने का मतलब ये है कि उनकी कॉम्बिनेशन, उनको इकट्ठा करके हम 2 तरीके से रख सकते हैं कि एक बार तो हमने तीनों को इकट्ठा कर दिया, आगे पीछे कौन है ये नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर हम उनकी पोजीशन के हिसाब से उनको आगे पीछे रखते हैं तो ये कॉम्बिनेशंस इस तरीके से भी बन सकते हैं, ये अरेंजमेंट इस तरीके से बन सकती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास 3 की बजाय n नंबर्स हों, we have to arrange n objects by taking r of them। n है, उनमें से कितने लेने हैं? r लेने हैं एट ए टाइम, एक टाइम में उनमें से कितने लेने हैं? r। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच this can be done if order of placing is significant। अगर ऑर्डर ऑफ प्लेसिंग को हम सिग्निफिकेंट माने तो टोटल नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं, दैट इज NPR। ठीक है, NPR। पी का मतलब यहां पर किससे है? परमुटेशन से है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज। कब? जब उनका प्लेस ऑफ पोजीशन सिग्निफिकेंट है, यानी ए पहले पर है या दूसरे पर है या तीसरे पर है, तो इस तरीके से परमुटेशन यानी कि अरेंजमेंट हो सकती हैं हमारी। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ वेज इन विच R objects are among themselves is RPR। ठीक है, थोड़ा सा शायद मैंने चेंज करके बोल दिया है, ऊपर वाला जो वर्डिंग थी। NPR का मतलब है कि हमने R नंबर ले लिए N में से और उनको अरेंज कर दिया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वे इन विच ऑर्डर ऑफ प्लेसिंग कैन बी सिग्निफिकेंट। 10 में से 5 लेने थे, 10 में से 5 को अरेंज कर दिया, 5 के ग्रुप बना दिए। तो ग्रुप बनाने का मतलब अरेंज करना था यहाँ से, लेकिन वो 5 अपने आप में पहली पर या दूसरी पर या तीसरी पर आए तो वो परमुटेशन का अरेंजमेंट बन जाएंगे। तो ये अपने आप में बन रहे हैं ये RPR, तो ये मीनिंगलेस है एक तरीके से। RPR इज मीनिंगलेस, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि वो आगे है या पीछे है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि हमने 10 में से 5, NPR इज मीनिंगफुल।
मीनिंगफुल। तो ये दोनों चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि मीनिंगफुल और मीनिंगलेस क्या हो सकते हैं। देयरफॉर द मीनिंगफुल and meaningful arrangement will be combination of n objects taking r at a time is given by NCR, and that is equal to NPR टोटल थे ये, इसमें से NCR ले लिए, मल्टीप्लाई में टोटल कितने हो सकते हैं NRPR। ठीक है, तो दैट इज नंबर ऑफ मीनिंगफुल and that is meaningless, यानी कॉम्बिनेशन मीनिंगफुल है, परमुटेशन मीनिंगलेस है। ठीक है, तो टोटल ये हो गए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमेशा मीनिंगफुल और मीनिंगलेस दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमें मिलेगी। ये एक रिलेशन है कि जब भी हम टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट करना चाहते हैं तो उसमें मीनिंगफुल यानी कि कॉम्बिनेशंस और मीनिंगलेस यानी कि परमुटेशन दोनों की मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स के थ्रू हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं, अभी थोड़ी क्लियर नहीं हो रही होंगी शायद आप लोगों को, लेकिन हम जब इसको एक थ्रू एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ये एकदम से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक वर्ड और हम यहाँ पर देखना चाहते हैं, माइक्रो और मैक्रो स्टेट। ये दोनों और इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आपको ये सारी सिचुएशंस जो हमने यहाँ पर पढ़ी हैं एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो जाएंगी। माइक्रो स्टेट एंड मैक्रो स्टेट। ठीक है, ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उनका एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो उसमें माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट क्या होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, देखते हैं माइक्रो और मैक्रो क्या होते हैं। माइक्रो स्टेट, the distinct arrangement distinct का मतलब अलग अलग, of particles is called microstate। जब हम पार्टिकल को अलग अलग लिखना चाहते हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट कर दी, ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, तो वो अरेंजमेंट जब होगी पार्टिकल्स की तो वो माइक्रो होगी। ठीक है, और मैक्रो क्या होगी, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल without distinguish them, यानी बिना उनको डिस्टिंग्विश करे, यानी ए अलग नहीं है, बी अलग नहीं, सी अलग नहीं। ठीक है, उनको बिना अलग अलग समझे अरेंज करना, वो मैक्रो, बड़े तौर पर, मोटे तौर पर एक तरीके से मैक्रो स्टेट। ठीक है, जैसे कि हमने बात की कि 3 को अरेंज करना है तो 3 को अरेंजमेंट ये हो सकती है, या इनको हम BCA भी लिख दें तो भी गलत नहीं है।
तो जब ऐसी अरेंजमेंट हो कि जब हम विदाउट डिस्टिंग्विश करें तो वो मैक्रो स्टेट कहलाएगा, लेकिन जब हम इस तरीके से लिखें ए अलग, बी अलग, सी अलग, पोजीशन अलग, तो वो स्टेट आपकी कौन सी होगी? माइक्रो स्टेट होगी। ठीक है, अब इसको एक थोड़े से एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं, और वो एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पास 4 पार्टिकल्स का। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ रहा है वापिस, एक सेकेंड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4 डिस्टिंग्विशेबल जिनको पहचाना जा सकता है पार्टिकल्स इन 2 इक्वल साइज कंपार्टमेंट्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में भी आते हैं इस तरह के। जैसे मैं एक बड़ा ही एग्जाम्पल यानी 4 पार्टिकल का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2 के भी आ सकते हैं, 3 के भी हो सकते हैं। ठीक है, 4 से बड़ा शायद नहीं होगा तो फिर वो n नंबर्स में चला जाएगा। हमें 4 पार्टिकल्स को अरेंज करना है और चारों डिस्टिंग्विशेबल हैं तो अलग अलग हैं, ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है और डी अलग है। डिस्टिंग्विशेबल पहचान रहे हैं हम, ए अलग, बी अलग, सी डी। उनको 2 इक्वल कंपार्टमेंट में रखना है। ठीक है, अब हमने मैक्रो और माइक्रो स्टेट यहाँ पर स्टडी करी है, तो उन मैक्रो और माइक्रो स्टेट्स के थ्रू इनको हमने अरेंज करना है। ठीक है, तो हमने एक टेबल अरेंज करनी है और उस टेबल को हमने नाम दे देने हैं। मैक्रो स्टेट। ठीक है, मोटे तौर पर एक तरीके से मैक्रो बड़ा। दूसरा है माइक्रो। माइक्रो की थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा कर देनी है, बारीकी तौर पर माइक्रो स्टेट। फिर हमने एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लिया और साथ के साथ इसकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड आउट कर देते हैं। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी के लिए कह नहीं रहा है लेकिन हम उसको अरेंजमेंट यहाँ दिखा रहे हैं। 4 पार्टिकल्स हैं, तो मैक्रो का मतलब है हमने चारों को एक साथ समझना है, और एक जैसा जब समझेंगे तो आगे कौन सा है पीछे कौन सा उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, और हमने इसको 2 कंपार्टमेंट में रखना है, तो 2 कंपार्टमेंट बना देते हैं माइक्रो के 2 कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट 1 और कंपार्टमेंट 2। तो पहली अरेंजमेंट क्या हो सकती है वो देखते हैं। ठीक है, मैक्रो मोटे तौर पर चारों एक में हो सकते हैं और दूसरे में एक भी ना हो, ये अरेंजमेंट हो सकती है। 2 कंपार्टमेंट हम लेकर के चल रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है कि 2 इक्वल साइज कंपार्टमेंट, तो हमने क्या करा, चारों को एक में डाल दिया और दूसरा खाली है बिल्कुल। जब दूसरा खाली है तो माइक्रो के हिसाब से ए, बी, सी और डी पहले में डाल दिए और दूसरे में 0 है। ठीक हो गया, इससे अलग माइक्रो की कोई अरेंजमेंट नहीं हो सकती। दूसरा, एक में 3 है और एक में 1 है। ठीक है, अब ये 3 और 1 माइक्रो में अलग अलग हो जाएंगे। कैसे अलग हो जाएंगे? हो सकता है ए, बी और सी पहले में हो और डी दूसरे में चला जाए। ठीक है, या बी, सी और डी
एक में हो और ए दूसरे में चला जाए, या ए सी और डी एक में हो, बी दूसरे में हो, या ए बी और डी एक में हो और सी दूसरे में चला जाए। ठीक है, इसके अलावा और कोई अरेंजमेंट इसकी भी नहीं बन सकती। तो एक बार तो हमने चारों को इकट्ठा एक में ले लिया था और ये अरेंजमेंट हो सकती थी। 3 एक में, एक में, ये अरेंजमेंट दूसरी हो सकती है हमारी। ठीक है, माइक्रो का समझ रहे हैं ना, मतलब अब अलग अलग के हिसाब से हमने इसको अरेंज कर दिया, लेकिन मैक्रो में ऐसा कुछ नहीं था। 3 इकट्ठे लिए, एक अलग से लिया। और क्या हो सकता है, 2-2 की अरेंजमेंट हो सकती है। अब इसमें 2-2 क्या हो सकते हैं, ए और बी एक में, सी और डी एक में, ए और सी एक में, बी और डी एक में। और क्या हो सकता है, और हो सकता है बी और सी एक में, ए और डी एक में हो सकते हैं। ठीक है, और अरेंजमेंट क्या हो सकती है इनकी, सी और डी इस तरफ चले जाएं, ए और बी दूसरी तरफ चले जाएं। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए। ऐसे ही बी और डी इस तरफ आ गए, ए और सी दूसरी तरफ आ गए। और लास्ट अरेंजमेंट क्या हो सकती है, ए और डी इस तरफ आ गए और बी और सी दूसरी तरफ चले गए। ठीक है, तो इसके अलावा इसकी भी और कोई अरेंजमेंट नहीं हो सकती। आई थिंक दैट विल बी 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इसके बाद अरेंजमेंट क्या हो सकती है, 2 से 2 हो गए, 3 से 1 हो गए, 1 और 3, 1 और 3 उल्टा कर देते हैं। पहले में 1 1, दूसरे में 3। इसमें क्या था, पहले में 3, दूसरे में 1, तो इसका रिवर्स कर दो। डी 1 में ए बी सी, ए 1 में ए बी सी डी, और बी इसमें ए सी डी, और सी इसमें ए बी डी। ठीक है, और लास्ट अरेंजमेंट में हम क्या लिख सकते हैं, 0 4। पहले में 0, इसमें 4, यानी 0 और ए बी सी डी। हो गए सारे की सारी अरेंजमेंट 4 पार्टिकल्स की। आई थिंक दैट शुड बी क्लियर टू ऑल कि मैक्रो क्या है और माइक्रो क्या है। ठीक है, पहले शायद आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि 4 0 का मतलब ये है कि पहले में 4 आ गए, दूसरे में 0, तो ये उल्टा भी तो हो सकता था। तो उल्टा हमने यहाँ पर ये लिख दिया है। ऐसे ही 3 1 का रिवर्स 1 3, 2 2 का कोई रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, अब रही बात फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये कि नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स कितने बने हैं। जब हमने अरेंजमेंट 4 0 की करी है तो यहाँ पर कितने बन सकते थे, 1 बन सकता था ऐसी अरेंजमेंट। यहाँ पर ऐसी अरेंजमेंट 1 2 3 4 बन सकती हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। अरेंजमेंट इसके अंदर 6 बन सकती हैं, तो फ्रीक्वेंसी 6, इसमें 4 और इसमें भी 1। ठीक है, माइक्रो स्टेट कितनी बन सकती हैं, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अब प्रोबेबिलिटी, टोटल कितने बने केस, टोटल केस क्या है, 1 और 4 5 और 6 9 14 एंड देन 16, 10 और 4 14, 15 और 1 16। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/16, इसकी प्रोबेबिलिटी 4/16, इसकी प्रोबेबिलिटी 6/16 एंड दैट इज 4/16, 1/16। तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन मैक्रो एंड माइक्रो स्टेट्स। ठीक है, लेकिन अगर सिचुएशन में जो है इनडिस्टिंग्विशेबल रह जाए, सिचुएशन इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब ये कि ए बी सी डी अलग अलग ना हो। ठीक है, ए बी सी डी अलग अलग ना हो, तो ये अरेंजमेंट कैसी बन सकती है वो भी देख लेते हैं। When the particles
आर इनडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, पहचान नहीं सकते हम उनको, यानी ए बी सी और डी एक जैसे हैं। जब ऐसा है तो मैक्रो स्टेट, माइक्रो स्टेट, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी। मैक्रो तो वही रहना है 40, ठीक है, और इसमें दो कंपार्टमेंट हैं हमारे पास, कंपार्टमेंट 1 एंड कंपार्टमेंट 2। तो इसमें क्या हो सकता है कि सारे पहले में है, दूसरे में कितना है 0, तो ए मान लेते हैं। 3-1 का मतलब क्या है कि 3 एक में और दूसरा एक में, ठीक है। और कोई तो अरेंजमेंट इसकी भी नहीं बन सकती ना, क्योंकि ए ही हैं सारे, ठीक है, तो पोजीशन तो चेंज आपस में हो ही नहीं सकती इनकी। और अगर 2-2 हैं तो ए और ए, देन ए और ए, इसका भी कुछ नहीं हो सकता। 1-3 हैं तो ए इसमें, ए इसमें, और 0-4 हैं तो 0 1 2 3 4, तो सभी में एक एक ही बना, तो फ्रीक्वेंसी सबकी कितनी हो गई 1। और इसके हिसाब से अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 1 2 3 4 5 अरेंजमेंट्स, तो 1/5 1/5 1/5, सभी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/5, ठीक है। तो जब डिस्टिंग्विशेबल है तो ये सिचुएशन, अगर अनडिस्टिंग्विशेबल है तो ये सिचुएशन। तो एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको ठीक ढंग से टेबल बना करके उसको एक्सप्लेनेशंस देनी है मैक्रो एंड माइक्रो स्टेट के हिसाब से, ठीक है। अब नेक्स्ट के अंदर हम, जब हमें ये पता चल गया कि कंपार्टमेंट्स के अंदर किस तरीके से मैक्रो और माइक्रो स्टेट बना करके फ्रीक्वेंसी लिखी जा सकती है, तो इसको अब हम जो है n पार्टिकल्स के अंदर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें हम टेबल नहीं बनाएंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला बनाएंगे और वो ही फॉर्मूला आगे हमारा यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो स्टेट को डिस्कस करेंगे।